नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मेरी आवाज़ मेरी पहचान। इस चैनल पर मैं आपसे कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ साझा करने जा रही हूँ जो महान व्यक्तियों के जीवन से सीधे ली गई हैं। ये कहानियाँ कोई किताबी किस्से नहीं बल्कि वो कड़वे सच हैं जिन्होंने इन लोगों को आम इंसान से असाधारण बना दिया। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यह नहीं बताऊंगी कि यह कहानी किस व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी है, बल्कि यह बात आप मुझे पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगी। साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा स्वरूप मैं ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यकाल एक ऐसी अवस्था जो अनभिज्ञ है जीवन की अच्छाइयों और बुराइयों से, जिसमें हमें सिर्फ वो बातें अच्छी लगती हैं जो हमें हमारे दोस्त बताते हैं। इसी अवस्था को दर्शाते हुए आज की हमारी यह कहानी है, जिसमें कि एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम है सुशील। एक बार की बात है, सुशील और उसका दोस्त रोहित स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में रोहित सुशील से कहता है, दोस्त क्या तूने कभी सिगरेट पी है? तब सुशील ने कहा, नहीं। रोहित ने कहा, यार अगर तूने ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी तो क्या किया? तब सुशील ने पूछा, सिगरेट पीने से क्या होता है? रोहित ने कहा, जो लोग सिगरेट नहीं पीते, मांस नहीं खाते, वो ताकतवर नहीं होते। सुशील ने कहा, सच में? रोहित ने कहा, सच। कल तू ऐसा करना, गांव में जो मंदिर है उसके पीछे आ जाना। रोहित की बातें सुशील के मन में गूंजती रही। वह बेचैन था। घर में जब रात को खाना खा रहा था तो माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, चुप क्यों हो? सुशील ने कहा, कुछ नहीं माँ। अगली शाम वह उसी मंदिर में पहुंच जाता है जहां पर रोहित ने उसे बुलाया था। सूरज डूब रहा था। रोहित एक सिगरेट जलाता है, पहले खुद कश लेता है, फिर सुशील को देता है। रोहित कहता है, ले ताकत का पहला कदम। सुशील कांपते हाथों से सिगरेट लेता है। जैसे ही पहला कश लेता है, कहता है, अरे यार ये तो बहुत जला रही है। रोहित, सहना पड़ेगा भाई, ताकत इसी से आएगी। सुशील जितनी बार भी कोशिश करता उतनी ही उसको जलन होती। जब वह घर वापस लौट रहा था, अंधेरा हो चुका था। सुशील को चक्कर आ रहे थे। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसको उल्टी होती है। सुशील अपने मन में कहता है, यह ताकत नहीं, जहर है। यदि मैं इसका सेवन करूँगा तो ना तो एक अच्छा इंसान बन पाऊँगा और ना ही देश का एक अच्छा नागरिक बन पाऊँगा। इस घटना के बाद वह कई दिनों तक बीमार रहा, बुखार और कमज़ोरी का शिकार रहा। उसकी इस हालत को देखकर घर में सभी चिंतित थे, लेकिन सुशील किसी को कुछ नहीं बताता। बस अब उसने मन में ही एक कसम खा ली थी और उसने अंत में एक संकल्प लिया, यह मेरा पहला और आखिरी धूम्रपान है। मैं समझ गया हूँ कि कमज़ोरी छिपाने के लिए व्यसन नहीं, सत्य और आत्म संयम ही ताकत है। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी ये कहानी। मैंने संशय के लिए बालक का नाम बदल दिया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह कहानी किस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी है। धन्यवाद।